1860 ये वो साल है जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आईपीसी या इंडियन पीनल कोड लेके आए थे। ये बेसिकली डिफाइन करता था कि अगर भारत का कोई नागरिक क्राइम करता है तो उसे किस तरह सजा दी जाएगी। हर तरह के क्राइम के लिए उस क्राइम के अनुसार सजा निर्धारित की गई थी और समय के साथ इसमें कुछ बदलाव लाए गए, बट आज तक यही लॉस हमारे देश में चल रहे हैं। मतलब 1860 में बने कानून जिसे हमारे देश के द्वारा भी बनाया नहीं गया था, आज भी उन्हीं नियम कानूनों के अनुसार हमारे देश में सजा दी जा रही है और इसी कारण इन कानूनों में बदलाव की जरूरत थी। यही बदलाव लाने के लिए 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में हमारे देश के होम मिनिस्टर के द्वारा इंडियन जुडिशियल कोड लाया जाता है। आज मैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इसको लेकर सदन के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। बट इन रूल्स को अभी लागू भी नहीं किया गया था कि हमारे देश के ट्रकर्स इनके खिलाफ प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। प्रोटेस्ट के चलते देश भर में अफरा तफरी मच जाती है, पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोग अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने निकल जाते हैं। क्या पता ये प्रोटेस्ट कब तक चले। ये प्रोटेस्ट बेशक अभी के लिए खत्म हो गया हो, पर आखिर क्या है इन रूल्स में और क्यों ये ट्रकर्स इन लॉ से नाखुश है। इन सब नए रूल्स में आप और मेरे जैसे आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं जब क्वारंटाइन हुआ तो दवा मेरे घर कोई नहीं पहुंचाया, एक ड्राइवर लेके गया था, छोटा सा ड्राइवर। लेकिन आज ड्राइवर का वजूद क्या है, रात दिन मर जाता है, खाना नहीं खा पाता है, स्टीयरिंग पे खाना खाता है। उसे कोई देखा है? गाड़ी पलट जाए कोई नहीं नगीचे आता, एक्सीडेंट हो जाए, अगर भागे ना तो उसे मार देते हैं, जान से जनता मार देती है। इस वीडियो की शुरुआत होती है इंडियन पीनल कोड से, जिसे आईपीसी भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1860s में क्रिमिनल लॉ लाए गए थे। ये बताते थे कि अगर भारत का कोई नागरिक किसी तरह का अपराध करता है तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। छोटे अपराध के लिए छोटी सजा और किसी मेजर क्राइम के लिए बड़ी सजा, ये सब इन्हीं क्रिमिनल लॉज के द्वारा डिसाइड किया जाता है। 1947 में जब ब्रिटिशर्स हमारे देश छोड़ के गए तो इसी पीनल कोड को कंटिन्यू रखा गया। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और कई देशों ने ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए इन्हीं क्रिमिनल लॉज को अपने देश में भी इस्तेमाल किया और इसे अपने देश के अकॉर्डिंग नाम दे दिया। जैसे पाकिस्तान में इसे पाकिस्तान पीनल कोड कहा गया और हमारे देश में इसे इंडियन पीनल कोड कहा गया। खैर, जैसे जैसे समय बीता नए नए तरह के क्राइम्स सामने आने लगे, जिस कारण इस पीनल कोड में अमेंडमेंट्स की जाने लगी। अमेंडमेंट्स को हम एक तरह से इम्प्रूवमेंट की तरह देख सकते हैं। इन नए क्राइम्स के लिए एग्जिस्टिंग पीनल कोड में किसी भी तरह की सजा ना होने के कारण हमारी सरकार के द्वारा समय समय पे इन रूल्स को रिवाइज किया जाता है। इसी तरह की एक रिवीजन 1983 में की गई, जब सेक्शन 498 में नए प्रोविजंस को ऐड किया गया। ये एंटी डॉरी लॉस को और भी स्ट्रिक्ट बनाता था। गवर्नमेंट जब भी किसी क्राइम के प्रति देश के लोगों में डर बनाना चाहे तो वो इंडियन पीनल कोड में न्यू अमेंडमेंट्स लाके उस क्राइम में मिलने वाली सजा और फाइन या दोनों को बढ़ा देती थी। बट ये सब काफी नहीं था। हम सब हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम को अच्छे से जानते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दामनी मूवी का ये डायलॉग शायद हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम को अच्छे से दर्शाता है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए 11 अगस्त 2023 को देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल की पेशकश की जाती है। इस बिल के अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय शिक्षा बिल भी लाए जाते हैं, जो इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करने वाले थे। दोस्तों, इन बिल्स की डिटेल में जाके मैं आपको बोर नहीं करूंगा, बस इतना जान लेते हैं कि ये बिल्स हमारे देश के एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉस की कमियों को दूर करने के लिए बनाए गए थे। हर सिचुएशन में एक टाइम फ्रेम सेट किया गया जिससे न्याय प्रक्रिया को तेज बनाया जा सके। 20 नए तरह के अपराधों को इस बिल में ऐड किया गया। 33 अपराधों में सजा और 83 तरह के ऑफेंसेस में फाइन्स को बढ़ाया गया। वुमेन और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स पे खास ध्यान दिया गया।
कई सेक्शंस को एक साथ जोड़ दिया गया जिससे कि ओवरलैपिंग को कम किया जा सके, जिसके कारण भारतीय न्याय संहिता में केवल 358 सेक्शंस ही होंगे। वही इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शंस हैं। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो क्राइम्स और सजा दोनों को रिवाइज किया गया और ऐसा नहीं है कि केवल क्राइम्स और सजा को ही बढ़ाया गया हो। इस नए बिल्स में करंट इंडियन पिनल कोड में से 19 प्रोविजंस को हटा दिया गया। सेडिशन लॉ इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। सेक्शन 124A के तहत अपने वर्ड्स, साइंस या एक्शन से अगर कोई इंसान जनरल पब्लिक के मन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नफरत पैदा करता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। ये लॉस कॉलोनियल एरा को साफ दर्शाते हैं किस तरह ब्रिटिशर्स ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ऐसे लॉस बनाए थे जिससे कोई भी इंसान अगर देश की पब्लिक को उनके खिलाफ भड़काता है तो ब्रिटिशर्स उन्हें सख्त से सख्त सजा दे सके। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना एक आम बात है और इसी कारण इस सेडिशन लॉ की अब हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है। अपनी कहानी पे वापस आए तो 20 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट के द्वारा इन नए बिल्स को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास करवा लिया जाता है। बट इससे पहले कि गवर्नमेंट इन बिल्स को इम्प्लीमेंट करती, देश भर में ट्रांसपोर्टेशन और ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा स्ट्राइक कर दी जाती है। ये स्ट्राइक हिट एंड रन केस में बढ़ाई गई सजा और फाइन के खिलाफ थी। आईपीसी के तहत हिट एंड रन केस में पहले 2 साल की सजा हुआ करती थी, वही नए बिल्स में ये सजा 10 साल और 7 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है। हिट एंड रन उन केसों को कहा जाता है जिसमें एक्सीडेंट्स की सिचुएशन में एक पार्टी दूसरी पार्टी की मदद किए बिना ही भाग जाती है। सीरियस एक्सीडेंट्स के वक्त अगर जख्मी इंसान को सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसे बचाया जा सकता है, बट लोग अक्सर मदद करने की बजाय वहां से भाग जाना प्रेफर करते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में हमारा देश नंबर 1 स्पॉट पे आता है और इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। गृह मंत्री जी कहते हैं कि एक्सीडेंट्स के केस में अगर घायल इंसान की मदद की जाती है तो उसे कंसिडरेशन में लेते हुए कम सजा दी जाएगी। वही अगर कोई इंसान घायल व्यक्ति की मदद नहीं करता और उसे वही छोड़ के भाग जाता है तो उन केसेस में उस इंसान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लॉस हमारे देश में बदलाव ला सकते हैं। सजा के डर से ही सही, अगर लोग भागने की जगह घायल व्यक्ति की मदद करने लग जाए तो ना जाने हर साल कितने सारे लोगों को बचाया जा सकता है। बट ये सब जितना आसान दिखता है शायद उतना आसान नहीं है। अगर ट्रकर्स की नज़र से देखा जाए तो उनकी बात भी गलत नहीं है। ट्रकर्स का कहना है कि एक्सीडेंट्स के केस में वो चाह के भी मदद नहीं कर पाते क्योंकि आम पब्लिक घायल व्यक्ति को बचाने की जगह सबसे पहले ड्राइवर को मारना शुरू कर देती है और अक्सर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। ये आर्ग्यूमेंट एकदम सही है और हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी कमजोरी को बताता है। जब कोई सड़क पे घायल पड़ा हो तो कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, पर अगर पब्लिक किसी को मार रही हो तो हर कोई मारने के लिए आगे आ जाता है। ट्रकर्स का ये भी कहना है कि 7 लाख जैसा बड़ा फाइन किसी भी ट्रकर के लिए देना नामुमकिन है। 10 साल जैसी स्ट्रिक्ट सजा न केवल उनके खिलाफ मिसयूज की जा सकती है बल्कि उनकी जिंदगी भी खराब कर सकती है। इन लॉस के कारण कई लोग इस प्रोफेशन में आने से भी परहेज करेंगे। ट्रकर्स के इस प्रोटेस्ट के बाद देश भर में अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप पे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराने निकल पड़े। सिचुएशन खराब होती देख सरकार ने फटाफट मोर्चा संभाल लिया और यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला सामने आए और ट्रकर्स को विश्वास दिलाया कि इन बिल्स को अभी लागू नहीं किया गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ डिस्कशन के बाद ही इन बिल्स को आगे बढ़ाया जाएगा। चर्चा की सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए तो ये प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया है, बट आपकी राय में इस सिचुएशन में कौन सही है? हमारे देश को केवल सख्त कानूनों की जरूरत है या इन कानूनों को सख्ती से लागू करने की? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रोहिंग्या के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शायद कुछ नया जानने को मिल जाए। वंदे मातरम।